नमस्कार, बड़ मान को नमस्कार, छोट मान को प्यार भरा नमस्कार। बहुत दिन है मो योगा क्लास ना तेणु क्या देखी पारुनी तेणु बेसी समय नौनी मो मोर कथा को तीन भाग विभक्त करी। गोटे है मु कहि मो लाइफ विषय बहुत कम कहि मो विषय कारण किनी अलरेडी कहले कौन गूगल कौन देती बोली। गूगल तो समस्त विषय कहीदेव, जहाँ विषय मारिदेव गूगल कह कि कह तेणु सेटा देखिपारे आप जहाँ जहाँ मुझे टिके खाली कहूँ मो विषय। तापर मु तीन चारोटी डी विषय कहि। डी डी फॉर दुर्गा मैडम। तेणु तेणु तापर आग को जी जहाँ कहवाई मुझे व्हेन आई वाज ए चाइल्ड मोर बहुत इच्छा था मो मेडिकल साइंस पढ़ी मो डॉक्टर हेबी कारण मो बड़ भाई डाक्तर थे देखिक ओह सॉरी सॉरी ओडिया पूरा आरंभ करदेली। सो आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर बिकॉज माई ब्रदर वाज ए डॉक्टर। मेरे को बहुत दिल में ख्वाहिश था जब मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगी। लेकिन जब वो टाइम आया मतलब आफ्टर इंटरमीडिएट यू हैव टू चूज फॉर ए कैरियर। तो इंटरमीडिएट का बाद टाइम आया घर में सबका अपोजिशन जो डॉक्टर नहीं पढ़ने का और जो भी पढ़ो मेडिकल साइंस नहीं पढ़ने का क्योंकि घर में एक डॉक्टर है। ये लॉजिक अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन वो टाइम में 16-17 ईयर्स गर्ल आई डिडंट हैव, मेरे को कुछ भी वॉइस नहीं था, मैं कुछ नहीं बोल पाई। यस आई एग्रीड फॉर जनरल एजुकेशन। सो आई वेंट। सो दैट फर्स्ट डी स्टार्टेड देयर, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। I said na I'll talk about 4 D's. So that discrimination started from my home for my education. Then I went for general education and economics honors. Then I completed BA, MA in economics. So I thought economics में जितना है मैं पढ़ लूँगी पूरा लास्ट तक। तो I completed post graduation. I did MPhil. Then I went for PhD. Again there I faced discrimination. कैसे हुआ वो भी बोल देती हूँ थोड़ा। आपको पीएचडी करने के लिए एक सुपरवाइजर का ज़रूरत होता है। तो किसी का अंडर आप करेंगे, आप ऐसे अपने आप नहीं कर पाएंगे। एंड सुपरवाइजर का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है टू टेक ए स्टूडेंट्स, नंबर होता है लिमिटेड नंबर एंड वो लेने का चाहिए। सो आई जस्ट अप्रोच द प्रोफेसर एंड हेड टू टेक मी एज हिज स्टूडेंट फॉर डूइंग पीएचडी। ही सेड वो लेडीज लोग पीएचडी करेंगे, वो नहीं हो सकता। गर्ल्स कैन नॉट डू पीएचडी बिकॉज इन बिटवीन दे विल गो विथ मैरिज एंड वो छोड़ के चले जाएंगे। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड दैट टाइम, रियली आई वॉज शॉक्ड एंड देयर वाज नो अदर पर्सन टू बिकम द गाइड ऑफ माई पीएचडी। बहुत दुख हुआ। सो इट वॉज द सेकेंड डिस्क्रिमिनेशन आई फेस्ड। ये सब जो हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन, आई बिकेम वेरी स्टबर्न एंड माई डिटर्मिनेशन बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग टू बी विथ मैन। So I should show these people that I am not less than a man. ऐसे हो गया मेरे अंदर एक बहुत नशा आया जे ये लोग क्या कर रहे हैं लेडीज। क्योंकि मेरे एक दोस्त थी वो उनका अंडर पीएचडी कर रही थी तो वो छोड़ दिया मतलब सब लोग छोड़ देंगे नहीं लेंगे। देन अगेन आई अप्रोच्ड हिम बिकॉज आई हैड नो अदर वे आउट देन टू गो फॉर पीएचडी एंड आई हैड ए लॉन्ग डिजायर टू गो फॉर पीएचडी बिकॉज आई विल राइट डॉक्टर बिफोर माई नेम। मेडिकल प्रैक्टिशनर तो नहीं हो पाई तो डॉक्टर तो लिख दूंगी, यही एक था दिल में। तो ही रिफ्यूज, ही सेड मेरे अंदर जगह नहीं है, मेरे माई नंबर्स आर फुल। बट आफ्टर दैट ही टूक वन ऑफ माई फ्रेंड एज हिज स्टूडेंट एंड ही वॉज ए मैन। अगेन दैट डिस्क्रिमिनेशन केम एंड आई, मेरे माइंड में वो घुस गया जो मैन वुमेन गर्ल बॉय वो डिफरेंस कर रहे ये लोग। देन द एरिया विच आई सिलेक्टेड दैट वॉज ए वेरी स्पेसिफिक and very few people in India did work in that area। इसीलिए मेरे को पता चला बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जो कि वो एरिया में काम किए हैं। आई रोट ए लेटर, दैट टाइम देयर वाज नो मोबाइल नथिंग वाज देयर। सो आई जस्ट रोट ए लेटर टू हिम एंड ही रिप्लाइड इमीडिएटली टू मी दैट ही इज विलिंग टू गाइड मी बट ही इज इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी, आई एम इन भुवनेश्वर and Puri that time. Then my house again opposed. You cannot travel to Bombay to do PhD. No. It is मैम टिके लाउडली कुहतु मैम टिके लाउडली शुभनी टिके परिष्कार। Okay, let me see how what is मैं
Anyway, I motivated my home people to go for Bombay and do PhD because there is no need. He said that professor said there is no need to come always. She will come, stay here for a month or so, and she will take my guidance and go back. तो घर में राजी हो गए. मेरे भैया मेरे को छोड़ने के लिए बम्बई तक गए, क्योंकि वो टाइम में छोड़ने का नहीं, लड़की को अकेले छोड़ने के लिए गए उधर. फिर मेरे को गेस्ट हाउस में रखे, फिर लौट के आए. And that professor promised him that he will take care of me during the absence of my family members. I will be regarded as one of the family member of his family. तो देन मेरे भाई चले आए, मैं उधर रुकी 1 महीना, ऐसे जाना आना चला. आफ्टर 2 years आई कंप्लीटेड माई PhD, जो कि 4 साल लगता है, लेकिन मेरे को तो जल्दी करने का है सब कुछ ना, तो कर दिया. सो डिटर्मिनेशन जो था PhD करने का. तो व्हेन आई वाज अवार्डेड PhD, I was the first lady in Odisha in economics to be awarded in PhD. So I was very happy when it was published in the newspaper that first lady in Odisha to get PhD in economics. Other subject में तो थे, लेकिन economics में कोई नहीं थे. तो economics में हो गया. Then I joined Utkal University, professor as a lecturer. Then I became reader, and I work because I am a very workaholic person. So 2D हमने कवर किया. One is discrimination, and due to discrimination my determination became stronger and stronger. So I was very determined to do any work, anything. So I always accept it as a challenge. So दो second D चल रहा है अभी मेरे साथ. तो when reader post का बाद professor post, और यूनिवर्सिटी में कोई promotion नहीं होता. You have to face interview, fresh, always for any post. So when interview का बारी आया, I appeared, but I was not selected. One of my friend who is in a private college, he was selected, and he was again a man, and he has much less qualified than me in respect of research publication, in respect of PhD guidance. सभी में उस बहुत कम था, and MA का मार्क सब कुछ consider करो तो बहुत inferior था, फिर भी he was selected. So I was really, that time I cried. Means why did I do so many work and so much of labor? ये तो कुछ नहीं हो रहा है. Then I started applying outside. Wherever there is a professor post, I will go. Then I started outside, and in my area only there was an advertisement in one of the institutes in Karnataka. There I applied and I got selected. Then I had to leave university, and university में एक rule है, आप जॉब रख सकते हैं लियन लेके. तो 2 साल के लिए वो लोग मेरे को अलाउ किए टू कीप माई जॉब, रिटेन माई जॉब, एंड आई विल गो. देन आई वेंट, आई जॉइन देयर, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज द पोस्ट विच आई वांटेड आई गॉट इट, बट इट इज़ फार ऑफ माई प्लेस. ओ ठीक है, चलो चलता है. तो मैं तो काम करने का है, तो काम ही करने का है. ढिंकीर जमी धान कुटिया केवल काम, आम जो जीव काम करूँ. तो आई जस्ट work very hard. They are very happy, and after 2 years university asked me to choose one, either university post or you leave post, because we cannot give you extension. Then there was the dilemma with me. Shall I leave university post after 25 years? My pension will go away. What shall I do? You just think of my mental condition that time. It was really, I was under tension. What to do now? Then in that institute, the post was director was going to retire after 1 month, and my name was empaneled as a director, but I didn't know it. So I was in a dilemma to leave university or to go back. But there everybody, very big people are there. You might be known as C.R. Rao, name सुना होगा आप लोगों ने. He was chairman of that institute. MS गोरे, ये सब बहुत बड़े बड़े लोग थे. वो मेरे को एडवाइस किए, वो छोड़ दो, तुम तो डायरेक्टर ही बनो. मैं बोली, बट आई हैव नॉट बिकम डायरेक्टर. आई लीव माई जॉब एंड लूज माई पेंशन. Anyway, I took a decision and I left the job for the university, and I took voluntary retirement because I was eligible for that, for VRS. So I took voluntary retirement, so that I was, one way I am happy that I will get some pension, whatever, but I will get some. So I joined there. After I became director, the Kannadigas, they started just little non-cooperation gradually. And slowly that non-cooperation increased. And that because being a non-Kannadiga, number one, and again lady director, and they are under me, they are men.
So again that that came to me with me that they are not tolerating me as a director, as a lady and being an outsider. So बहुत उनको अंदर अंदर खा चुका था, फिर भी दिखा नहीं रहे थे, बट दे स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिंग विथ मी इन द वर्क. सो रिसर्च इंस्टीट्यूट में सभी वर्क टाइम बाउंड है, तो यू हैव टू फिनिश इट विद इन ए टाइम पीरियड, अदरवाइज मनी विल गो बैक, यू हैव टू रिफंड द मनी. देन मेरे ऊपर सब कुछ आ गया, सब काम करने का. वो कुछ काम करते थे ड्यूरिंग ऑफिस आवर ओनली, दे विल वर्क, दे विल गो अवे. I will be in the office, my steno, my peon and my attender will be there, all the faculty members will go away. ऐसे चला. Then I thought no, ये तो नहीं होगा इधर, मेरे को तो कुछ करने का है. Then I just completed all the projects under me and wind up. Then I put a resignation letter that I want to leave because of health grounds. They just told no, you continue, we will work. That time they just came forward that we will cooperate, we will work, this that. I said nothing doing, I will leave. Then I took a decision and gave resignation, but that post was up to 65. I resigned. Here I have took voluntary retirement from the university, so I am jobless. So then I came back to Odisha. I thought anyway बहुत दिन काम हो गया, 30-35 years काम किया, अभी घर में बैठ के इधर उधर घूमूंगी, इसका घर उसका घर जाऊंगी. I will enjoy my life. ये तो सोच लिया. आके जब when I reached Odisha and stayed home for 2 months, then मेरे को हो गया. I thought I will be admitted in mental hospital. पागल हॉस्पिटल ही चली जाऊंगी. अगर ये टीवी देखने का, टेम्पल जाने का, शीशोर जाने का, आके घर में बैठने का, गप्पा मारने का, वो तो हो जाएगा काम. Then during that time, Basanti madam, नहीं, some of my friend told me, why don't you apply to KIT University? There is a private university and they will, your biodata is such, they will definitely take you. But what shall I teach there? The management में economics है. Anyway, so I just put my biodata there and they called me, selected me and said you join. But I said no, I cannot join permanent post because बहुत हो गया मेरे को. I will come for 2-3 days if you allow me. I will come for 3 days as a visiting professor or adjunct professor, whatever you mean to that, and take 2 or 3 classes per day. They agreed to that. Then I was going 3 days in a week and took 2 classes. 2 क्लास ले रही थी, 3 दिन जा रही थी. Then gradually, ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वो तो नहीं बोलने का, रिकॉर्ड हो रहा है लूसी का. उसमें तो काम का प्रेशर आएगा ग्रेजुअली, बट इमीडिएटली देयर इज नो प्रेशर. ठीक ठाक था, जितना मैं बोली थी उतना ही काम दे रहे थे लोग. एंड all the students were there in the department who were my students only. And everywhere it is written professor so and so, professor so and so. अरे ये लोग प्रोफेसर कैसे हो गए? अभी तो मेरे स्टूडेंट थे 4-5 साल पहले. तो उधर सबको प्रोफेसर बोलते हैं. ये सुना. क्लर्क को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, लेक्चरर को प्रोफेसर, सबको बोलते हैं. एनीवे ठीक है, चलो हो गया. देन 5 years आई सर्व देयर. सो उधर तो डिस्क्रिमिनेशन स्लोली कम हो रहा है, बट डिटर्मिनेशन इज स्टिल देयर. दैट आई एम डिटरमिन्ड टू टीच मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. पढ़ लिया. लेकिन फिर ये तो दिमाग में है, जो मेन जो कुछ करते हैं मैं भी वही करूँगी. तो वो तो कर लिया जिंदगी भर, करके हाईएस्ट पोस्ट को गया. डायरेक्टर पोस्ट इज इक्विवेलेंट टू दिस पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर. सो देन माय डिटर्मिनेशन एंड हो गया. लेकिन वो जो है मेरे लाइफ में, मैं ऊपर जाने के लिए और डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए, लाइफ विल बी डिसिप्लिन्ड. सो आई मेंटेन माय लाइफ डिसिप्लिन. सो determination and discipline together helped me to reach the destination. इसलिए I said 4 Ds. First is discrimination, second is determination, third is discipline, and fourth is destination. So you have to fix your destination. एक तो होना चाहिए, नहीं तो you cannot achieve it. 2-3 डेस्टिनेशन रखोगे, मैं म्यूजिक में हाईएस्ट हो जाऊंगी, कीबोर्ड में हाईएस्ट हो जाऊंगी, एंड क्लास में भी, लेक्चर स्पीच में भी हाईएस्ट हो जाऊंगी, अच्छा लेक्चरर बन जाऊँ, हो नहीं पाएगा. एक को आपको पकड़ने का है. टेक इट ए चैलेंज एंड फिक्स इट, देन डिफाइन इट एंड रीच इट. सो इसीलिए 4D मैंने बोला ना, D फॉर दुर्गा मैडम, वो 4D मैंने अचीव किया. एंड मेन जो करते हैं, मेन स्कूटी चलाते हैं, साइकिल चढ़ते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, मैं सब कुछ चला चुकी हूँ.
वो भी कर दिया। और एक काम बाकी रह गया, वो काम क्या है? मेन आर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, सो आई शुड कंस्ट्रक्ट ए हाउस ऑल्सो। दैट ऑल्सो आई डिड। व्हेन आई वॉज इन किट यूनिवर्सिटी आई हैड ए प्लॉट and I constructed the house independently, individually with my investment only. So वो भी हो गया। और वो डिसिप्लिन के लिए मैं आपको एक दिखाऊंगी। आप एक पेपर देखिए, दिखता है पेपर? काउंट कीजिए वो लाइन। कैन यू काउंट इमीडिएटली? इज इट पॉसिबल टू काउंट इमीडिएटली? No, No, no. na? Count this one. Oh, this we can count. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. So this is the complicated life. This is the simple life. Disciplinary life, disciplined life. So I Wonderful adopted this. experience. I Wonderful. adopted this. I adopted this principle. Okay. So this is now 4D is over. Now I am coming to now. What shall we do? That is the thing. Now we have already reached. हमको क्या मिल चुका है? सुख मिला है, शांति मिला है, स्वास्थ्य तो अच्छा रहा है सबका, समृद्धि भी मिल चुका है। एंड ये सब होने के लिए हमको कंट्रीब्यूशन कितने लोगों ने किया? एट बर्थ आवर मदर टुक केयर, देन व्हेन वी ग्रू अप आवर बोथ पेरेंट्स टुक केयर ऑफ, देन एजुकेशन आवर टीचर्स कंट्रीब्यूटेड टू गेट आवर एजुकेशन, देन हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए डॉक्टर्स कंट्रीब्यूटेड, एंड व्हेन वी आर इन द जॉब हु हेल्प्ड अस? सोसाइटी, job market and the government. So everybody has contributed to us to reach to this level. So 4S हुआ, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि. I am adding another S to it, that is service and seva. Now our time has come that we can now provide and repay back whatever we have got from the nature, from our parents, from our teachers, from the society. We have to convey our gratitude and we have to pay back now. How can we pay back? We cannot run, we can't just do the house construction for others, but we can help others by sitting at home also. You can teach someone at free of cost. You can help to the helpless families by way of money or whatever way or form you can. Not that आप सब कुछ दे दो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट कुछ का हम कर सकते हैं। नलिनी को अच्छा गाना आती है तो गाना सिखा सकती है किसी को। देन मेरे को आई एम ए एकेडमिशियन, आई कैन टीच इन द स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हिच आई डू ऑल्सो। सो मेरे मेड है मेरे पास, मेरे मेड को कुछ पढ़ाई नहीं आता, उसको तो सिखा सकती हूँ, लेटर सिखा सकती हूँ। वो काम हम कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा हमसे जो भी होगा, वी कैन नाउ गिव बैक। सो दिस आई डेजिग्नेटेड एज आर्ट ऑफ गिविंग। सो इफ यू हैबिट दिस आर्ट ऑफ गिविंग, you will be happy and contented. So give it back now. So nature has given us so far so many things. At least एक तो प्लांट करो, प्लांटेशन तो एक कर लो, एक पे गोटे गछ तो पोती दियो, एटलीस्ट नेचर विल गेट समथिंग, बिकॉज वी आर ब्रीदिंग तो हमको अब तक वो दे चुका है। इसीलिए मेरे ओनली सबको रिक्वेस्ट है, वट एवर वी कैन नाउ एट दिस एज वी कैन गिव बैक, वट एवर फॉर्म वी कैन। सो वृद्धाश्रम जाइए, उनको हेल्प कीजिए, अनाथ आश्रम जाइए, उनको हेल्प कीजिए, उनको खुशी बांटिए। जो पेशेंट है, कैंसर पेशेंट मरना जा रहे हैं, उनका पास बैठिए, जाके 4-5 घंटा बैठिए, टाइम दीजिए उनको, वो भी खुश हो जाएंगे। ऐसे कुछ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज एंड यू आर मोर नॉलेजेबल दैन मी टू फाइंड आउट द वेज टू डू द थिंग्स। सो नाउ एंड आई हैव adopted the motto, gratitude and humility is the ornament of my life. Gratitude and Thank you, giving me the opportunity. No, Silver Ma'am, Age. ma'am, No, last I want to line. tell something little bit about Silver Age. Okay. Gratitude Ma'am, and humility. gratitude and the other When one Humility, there was humility. Corona, please listen to me for 1 minute. कोरोना टाइम में तो सब कुछ लॉकडाउन शटडाउन हुआ. Then Basanti madam, my friend, she asked me, she is my very good friend. She asked me, madam, what are you doing now? I said, कुछ नहीं, बोर हो रही हूँ, क्या करूँगी, अभी तो सब बंद है. Now why don't you join one institute, one organization is there for seniors. क्या है? उन्होंने बोली Silver Age Foundation. So she provided me, immediately I telephoned to Lucy and I joined that day. लेकिन करूँगी क्या उधर जाके देखा था योगा सीख रहे हैं सब लोग, तो योगा में ज्वाइन कर दिया. योगा चलता रहा, तो योगा के बाद सब फ्रेंड्स मिले,
अच्छा लगा मेरे को, सब लोग खुशी मजाक कर रहे, अच्छा लगा। दे योगा के बाद वासंती मैडम मेरे को बोली, मैडम यू जॉइन म्यूजिक। मैं बोली म्यूजिक एंड मी, अरे बाप रे, मैं तो म्यूजिक का कुछ भी नहीं जानती, जीरो नॉलेज, उधर मैं क्या करूँगी। नहीं नहीं, आप मजा करेंगे, हम आप यू विल एंजॉय। देन मैं जाके क्या 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 इतना जोर से चिल्ला चिल्ला के सारे गामा पाधा निशा कर दिया। सर बोले अच्छा है अच्छा है। मैं बोली हो क्या रहा है, अच्छा है। मेरे को बोलते मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। देन आई जॉइंड म्यूजिक फॉर एंजॉयमेंट, नॉट दैट फॉर लर्निंग है, बिकॉज आई हैव जस्ट जॉइंड टू पास माई टाइम एंड लर्न समथिंग, बिकॉज इट इज अ चैलेंज फॉर मी टू learn a new thing. So I joined. Then in between, Kini said that we are going to start keyboard. अच्छा कीबोर्ड तो मेरे पास एक है। व्हेन आई लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, किसी ने मेरे को कीबोर्ड प्रेजेंट किया था टू पास टाइम, एंड कीबोर्ड का की मेरे को मालूम नहीं कौन सा ऑफ है कौन सा ऑन है। देन आई थॉट आई शुड लर्न कीबोर्ड। देन इफ इट इज कीबोर्ड, गाना गा नहीं सकती लेकिन कीबोर्ड तो बजा सकती है, इफ इट इज पॉसिबल। देन आई शोड माई मिनी, छोटा एक बच्चे को खेलना जैसा है ना, वही कीबोर्ड है। मैं सर को दिखाया, जो सर मैं इसमें सीख सकती हूँ। बोल हाँ हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा रहेगा सीखने के लिए। तो मैंने शुरू कर दिया उसको सीखना। सीखा या नहीं सीखा वो पता नहीं, म्यूजिक भी सीखा वो नहीं सीखा पता नहीं। आई एम एंजॉइंग माई क्लासेस, एंजॉइंग माई फ्रेंड सर्कल। सो सिल्वर एज गिव मी प्लेजर। Thank you, Basanti madam, very much for associating me in Silver Edge, and I get good friend circle, because you know, family people will take care of you, but friends will give you happiness. So always be with friends, so that you can get happiness and contented. So thank you, Silver Edge, for giving me this opportunity, because now it is non-academic work I am doing. Somebody asked me, you didn't marry? I said yes, I am married. ना किसको? मैं बोली वो इकोनॉमिक्स को मैरी किया था, लेकिन अभी डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हो गया हो के अभी इंग्लिश अभी सिल्वर एज में घुस गई, एंड देयर इज नो इकोनॉमिक्स नाउ। अभी मैं आई एम ए डिवोर्सी फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो यही सब चल रहा है। वो मजाक में बोल दिया, कुछ सोचो मत। किनी एंड लूसी, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू टू ग्रो योर इंस्टीट्यूशन मोर एंड मोर टू द स्काई हाई। स्काई इज द लिमिट फॉर यू। थैंक यू सबको